आप देख रहे हैं STD 99 साइंस पर। ना रटने से ज्यादा बैठ के सोचो। हमने आपसे बार बार यही कहते हैं कि आप पेन जैसे एक रफ लेके बैठो, अपनी कॉपी लेके बैठो और रफ लेके बैठो। अब बैठ करके रिएक्शन सोचो, रटो नहीं, बैठ के सोचो कि हाँ कौन कौन सा बनाने की विधि बताया गया। अगर आप जैसे मान लीजिए हमने 5 हेडिंग बताया है, 5 में 3 भी आप नोट कर गए हेडिंग, और हेडिंग नोट कर लिया तब तो बन ही जाएगा। अरे मान लीजिए बैलेंस नहीं हो रहा है या कोई समस्या है, देख लो एक बार देख लो, जो गलती हो उसको सुधार लो, फिर दोबारा देख, फिर दोबारा ऐसे करना। तो ऐसे इसको पढ़ने रटने से ज्यादा सोच सोच के पढ़ो बस। और एक बार बढ़िया से अगर सोच लेंगे से जो है आप सोच सोच के सवाल को सॉल्व करिए। कोई चीज पढ़िए तो सोचने पर ज्यादा ध्यान दीजिए, समझ रहे हैं कि नहीं। सोच सोच के पढ़ने से एक बार अगर आप ठीक से सोच लेंगे, जान लीजिए एग्जाम तक पक्का हो गया, मोहर लग गया कि वो भूलोगे नहीं, एग्जाम में लिख के आओगे। और अगर ऐसे रटोगे तो एग्जाम तक कोई गारंटी नहीं है, गारंटी तो नहीं रहेगी एक हफ्ता की कि इस हफ्ते में हम टेस्ट भी लिख ले जाएंगे। तो ये है रट्टा वाला याद नहीं रहता। ठीक, आप भी इंटर में हो तो ये मान के चले आपका समय बहुत कीमती है। जितना मेहनत करोगे सब आपके एग्जाम में, आपकी मार्कशीट में बाद में दिखेगा। एग्जाम में तो दिखेगा कब, जब लिखोगे तब, अब मार्कशीट पे लिख के आएगा वही बाद में। तो अभी समय है, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। इसको घर पे जाइएगा, एक एक रिपीट करिएगा, रिपीट करके उसको देखिएगा। जहां ना समझ, देखो इससे दो फायदा, जहां नहीं समझ में आएगा फिर पूछोगे, फिर समझ लोगे लगे हाथ, ठीक है। रासायनिक गुण में हमने सबसे पहले जो है जिक्र किया है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात की है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में देखिए, फिर ऐसे याद करो, सबसे पहले हमने बताया प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन क्रिया में क्या होता है, अदला बदली होती है भाई, इनका उनमें लग जाएगा और उनका इनमें लग जाएगा, बस और कुछ नया नहीं करना। तो जैसे हमने कहा कि नम सिल्वर ऑक्साइड से किससे क्रिया कराया हो, नम सिल्वर, नम नम लगा है ना, नम का मतलब हुआ नमी, और नमी का किसका होता है, H2O का होता है। अरे क्यों नमी रहे, तो नमी का मतलब हमारा नमी लाग रहे, पानी लाग रहे। अब पानी का सूत्र जानते हो H2O, अब H2O लगा है, उसके बाद सिल्वर ऑक्साइड, और सिल्वर ऑक्साइड का फार्मूला क्या है, Ag2O वो होता है। तो ठीक है, HO हो तो एक को और डाल दे, 2OH है ये, और 2Ag AgOH बन जाएगा। क्या बन जाएगा, AgOH। और रिएक्शन किससे करा रहे हो, CH3CH2Cl से करा रहे हो, ये करा रहे हो भाई। नम सिल्वर ऑक्साइड में आपने देखा कि हमारा जो है Ag, ये Ag है, और AgOH यानी रिएक्शन जो होगा इससे होगा, और किस पर होगा, रिएक्शन होगा CH3 CH2Cl, एल्किन हैलाइड से करा रहे हैं ना, हाइड्रोकेन से करा रहे हैं। तो कुछ नहीं करना है, इधर का Ag इधर का Cl, AgCl बन जाएगा, अब बनेगा हमारा CH3 CH2OH और प्लस AgCl। एक तो हमने ये बताया नम सिल्वर ऑक्साइड से अभिक्रिया, और दूसरा हमने क्या बताया, हमने कहा कास्टिक सोडा के जलीय विलयन से अभिक्रिया। यही तो हमने कहा है, कास्टिक सोडा के जलीय विलयन। देखो ये दो है, ये दो रहेगा इसमें, एक तो सोडा, कास्टिक सोडा के जलीय विलयन और कास्टिक सोडा के अल्कोहलीय विलयन। जब अल्कोहलीय विलयन कहा जाएगा तो इसका प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, और जब जलीय विलयन कहा जाएगा तो इसका प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। सूत्र क्या होता है, अरे RX से हाइड्रो एल्केन हो गया, NaOH होता है ना। अब कहा गया जलीय, कहा गया किस, क्या कहा गया है, जलीय। जलीय में ध्यान रखिएगा, जलीय में जब गर्म करोगे कुछ नहीं करना है, NaX बन जाएगा, ROH बन जाएगा, और जो है NaX बन जाएगी। यही तो जलीय हमने बताया है, ये जलीय हो गया। तीसरा सोडियम एल्कोऑक्साइड से क्रिया, किससे, सोडियम एल्कोऑक्साइड से क्रिया, मतलब RX तो रहेगा ही रहेगा, और सोडियम एल्कोऑक्साइड मतलब RON से क्रिया, R डैश लगा दो। इसमें दिख क्या रहा है, इधर का N इधर का X, NaX बन जाएगा, इसको घुमा के इसी में लगा दो, ठीक। तो ये बन जाएगा RO R डैश और प्लस Na। लो ये कौन है, ये O जो होता है ईथर ग्रुप होता है। कौन होता है, ईथर है, ईथर। तो ये तो अल्कोहल है ना, ये अल्कोहल है, ठीक। समझ में आया कि नहीं। हमने जो है कहा कि ये है सोडियम एल्कोऑक्साइड, सोडियम एल्कोऑक्साइड,
एल्कोक्साइड। यानी जब हम सोडियम एल्कोक्साइड की क्रिया जो है हाइलो एल्केन पे कराते हैं तो हमें ईथर प्राप्त होता है। समझ में आया कि नहीं? इसको आराम से इसे लिख लिख के ट्राई करोगे तो सब तैयार हो जाएगा। क्लियर? और कोई बताया है? ईथर बनाने की क्रिया कौन सी है? विलियमसन संश्लेषण विधि है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइलो एल्केन। इसमें अगला है नेक्स्ट मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण से अभिक्रिया। अंग्रेजी में है मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट। देखो अगर आपको हेडिंग समझ में आ जाए तो रिएक्शन बनाने में दिक्कत नहीं है। हेडिंग क्या कहा गया है कि मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण से क्रिया। क्या कर रहे हो आप? हाइलो एल्केन के रासायनिक गुण पढ़ रहे हो। तो हाइलो एल्केन के रासायनिक गुण मतलब एक तो हाइलो एल्केन आपका रहेगा ही रहेगा, एक आपका हाइलो एल्केन रहेगा। जैसे मान लीजिए एक तो RX हो गया कंफर्म, और दूसरा जो है हम किससे क्रिया कर रहे हैं? मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण। तो मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण क्या था? RCOOAg। ठीक, RCOOAg ये मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है ना। इसमें करना क्या है? देखो आप जानते हो इधर का Ag इधर का X, ऐसे तो बनेगा। अरे ये पॉजिटिव होगा यानी देखो R, देखिए RCOOAg जो है जब टूटेगा तो RCOO नेगेटिव चार्ज और Ag प्लस चार्ज। अब RX की कहानी ऐसे है, R पॉजिटिव में होगा और X तो इधर के पॉजिटिव इधर के नेगेटिव और इधर के पॉजिटिव इधर के नेगेटिव। समझ में आया नहीं? कुछ नहीं करना है, उठा के इसमें इसको इसके साथ जोड़ दो, इसको इसके साथ, तो ये आपका क्या बन जाएगा? देखो अगर डिफरेंस अगर करना हो तो यहाँ डैश लगा दो, तो ये हो जाएगा RCOO R डैश और प्लस AgX। इसका नाम जो है ये ईस्टर है। हाँ इसको ईस्टर कहा जाता है, ईस्टर, एस्टर, एस्टर, एस्टर हिंदी में एस्टर लिखा जाता है। जब हम मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के साथ एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें एस्टर प्राप्त होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? अब एक एग्जांपल ले लो, जैसे CH3COOAg और साथ में जो है C2H5 Br ले लीजिए। समझ में आ गया नहीं? एक तो CH3 यही है लिखा, ये CH3COOAg और प्लस C2H5 Br, इधर का Ag इधर का Br, Ag Br निकल जाएगा और ये बन जाएगा CH3COO C2H5, CH3COO C2H5 और प्लस Ag Br। तो इसका नाम क्या है? देखिए नाम कैसे लिखोगे, इधर कौन सा ग्रुप लगा है? एथिल लगा है ना, और ये एसीटेट होता है। CH3COO नेगेटिव चार्ज होता है, एसीटेट आयन होता है। तो ये है एथिल, ये हो जाएगा एथिल और ये एसीटेट है, एथिल एसीटेट, इसका नाम हो जाएगा। ये है सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। समझ में आ गया कि नहीं? ये एक प्रकार का क्या है? ईस्टर है, ईस्टर। ईस्टर का फार्मूला क्या होता है? RCOO R डैश, डैश भी हो सकता है, R भी हो सकता है, यानी CH3COO CH3 भी हो सकता है, CH3COO C2H5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ में आया नहीं? तो ये ईस्टर है और ये इसका नाम क्या होगा? सिल्वर, सिल्वर एसीटेट। ये सिल्वर एसीटेट ये कौन है? एथिल ब्रोमाइड। समझ में आया कि नहीं? जिनको ना समझ में आया बताओ। सोडियम से अभिक्रिया सोडियम
मर्केप्टाइड। एक चीज आपके दिमाग में है, हाइलो एल्केन से रिएक्शन कराएं किससे, RX है ना, और सोडियम मर्केप्टाइड का फार्मूला आपको रखना पड़ेगा, जितनी हेडिंग उतने फार्मूला। तो सोडियम मर्केप्टाइड का जो फार्मूला होता है RSNA होता है, RSNA लगा है इसीलिए सोडियम मर्केप्टाइड, मर्केप्टाइड। ठीक, RX क्या है, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। क्या करना है, एक चीज आप जानते हो, Na और X, एक तो यही बन रहा है ना, बचा क्या, RSR, RSR और प्लस NaX। ये जैसे अभी ईथर देखे थे ना, ROR, तो जैसे O था वैसे S है, तो ये थायो ईथर, क्या है ये, थायो ईथर, थायो। सल्फर को थायो कहा जाता है, सल्फर को थायो, तो ये थायो ईथर, ईथर है ना, अरे जैसे ईथर में बीच में वो रहता है वैसे यस लगा है, तो थायो ईथर। एक एग्जांपल ले लो, C2H5 Br और प्लस या आप ले सकते हो C2H5 SNA। सोडियम देखो नाम पीछे से ही शुरू होगा, सोडियम एथिल, ये एथिल ग्रुप लगा है ना, एथिल मर्केप्टाइड, मर्केप्टाइड, सोडियम एथिल मर्केप्टाइड। इसको आप जानते हो एथिल ब्रोमाइड, बार बार नाम लिखोगे तो याद हो जाएगा, रटने से नहीं, रटना नहीं पड़ेगा। अब बनेगा क्या भाई, NaBr निकल जाएगा, C2H5 S और C2H5 और प्लस NaBr। जैसे थायो ईथर था, ये भी तो थायो ईथर है, बस इसका नाम क्या है, डाई एथिल, दोनों साइड में एथिल है ना, डाई एथिल थायो ईथर। और इनको जानते भी हो सोडियम ब्रोमाइड है। ठीक, समझ में आ गया। तो कैसे लिखोगे कि जब हम एल्किल हैलाइडों पर सोडियम मर्केप्टाइड की अपक्रिया कराते हैं तो हमें थायो ईथर प्राप्त, ये तो लिखना है, लिख डालो तुरंत। अमोनिया से अपक्रिया, अमोनिया, अमोनिया को जानते हैं, अमोनिया से अपक्रिया, रिएक्शन वेद है, रिएक्शन वेद अमोनिया, अमोनिया। अमोनिया फार्मूला पता है, NH3। अमोनिया का एल्किल हैलाइड के साथ अगर उच्च दाब, दाब ज्यादा लगा, दाब, दाब का मतलब ज्यादा जाता है, दाब लगाओ, दाब नहीं आते हैं, दाब मतलब दबाना, तीन लोग बैठो, किनारे वाले पीछे वाले दबाए रहे, तो वही दाब है। अब बगल वाले किनारे वाले कितना मजबूत है, मजबूत की मतलब तगड़ भाई है, सबसे जबर हो तो विकेट रही है इसमें। अब अगर पता लग बीच में मारे जबर बैठा तो ऐसे ऐसे खेले, इधर गिरे देखो उधर गिरे, तो ये उनका दाब है। दाब का मतलब है कि आप बगल वाले कितना परेशान कर दियो, तो वही तो दाब लगाना हुआ। अरे बीच में जो बैठा का दबाए रहा तो किनारे किनारे वाले बेचारा खुद निकल के भाग जाए, तो ये है दाब, यदि कहना पाओ नहीं करो तो दबाए रहो। तो ऐसे यहाँ पर दाब है, दाब क्या है, उच्च दाब। यदि जब आप दाब ज्यादा लगाओगे, अमोनिया और एल्किल हैलाइड लोगे, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा अलग अलग बनेगा। कैसा अलग अलग बनेगा, प्राथमिक अमीन, द्वितीयक और तृतीयक एल्किल अमीन बनेगा। क्या बनेगा, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन, तीनों प्रकार के अमीन आपको देखने को मिलेंगे। अब प्राइमरी अमीन का है, द्वितीयक अमीन का है, तृतीयक अमीन का है, तीनों अमीन अभी बताएंगे। जैसे प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और टर्शियरी एल्किल हैलाइड बताया था ना, ऐसे आपको हम बताएंगे प्राइमरी अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल भी बताएंगे। तो ऐसे अमीन है, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन। हैलाइड की अपक्रिया अल्कोहलीय अमोनिया, अल्कोहलीय अमोनिया मतलब हुआ कि अल्कोहल ले लिहन, ओहमा एल्किल हैलाइडो डाल दिहन और वही वहां जो है अमोनिया डाल दिया। ठीक, विलेन कौन रहा, जैसे देखो दो चीज तो मिलावे है, दोनों कहीं में घोला जी, कोनो चीज में घोला जी ना। शरबत अगर बनावे होए तो शरबत बनाने में क्या करोगे, पहले पानी ले लेबो, वही चीनी डाल दीजिए, वही वहां नींबू डाले खोए डाल दीजिए,
तो वही पनिये में तो सब डाला जे, तो यानी मेन के है हम पानी में सब काम हुआ ना। तो ऐसे यहाँ पे जो आप अब क्रिया कराने जा रहे हो इस सगरो अल्कोहल रे, पहले अल्कोहल ढेर के ले लीजिए, वही में जो है एल्किल हैलाइड डाल दीजिए और वही में जो है अमोनिया डाल दीजिए और लगा दीजिए दाब। जैसे वहां दाब लगावा जाता ऐसे वहां पिस्टन द्वारा दाब लगा दीजिए। और जब दाब लगावा जे तो ये प्राइमरी सेकेंडरी अमीन टार्सरी अमीन और वही क्वार्टनरी अमीन सब बारी बारी वही में कुछ ना कुछ मिलाए के पूरा मिश्रण बन जाए और वही जी का जरूरत है अलग करो वही जो निकाले तो से। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी क्रिया होगी। देखिए आपका RX इनका तो जन्म ही करा था और आप अब क्रिया कराओगे NH3 से। किसे कराओगे? NH3 से। ध्यान समझिए, अब अल्कोहलीय जो कहन है अल्कोहल के रिएक्शन ना रहे वो केवल तीर के ऊपर बैठ गया भूरी है। अब क्रिया करो अल्कोहलीय, अल्कोहल गरम भी कह दीजिए ना। देखो कुछ करना नहीं, कुछ दिमाग ज्यादा नहीं लगा। RX है देखो RX में R पॉजिटिव X नेगेटिव होता है और यहाँ पे NH3 में आप जानते हैं NH3 लिखा है, एक का जब तोड़ा जे तो NH2 नेगेटिव चार्ज और H प्लस चार्ज, यही तो हुए। अरे H के ऊपर प्लस चार्ज लागत है, नेगेटिव चार्ज थोड़ा लागत है। कहूँ आपने देखा है कि H के ऊपर नेगेटिव चार्ज लाग रहे हैं? अरे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो अब एक इलेक्ट्रॉन हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन तो दे ही, और जब एक इलेक्ट्रॉन देगा तो एक धन आवेश इस पर लगेगा। ठीक है, और या तो एक इलेक्ट्रॉन ले तब ऋण आवेश लगे, लेकिन ऋण वाला आपको देखने को कम मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अब करना क्या है, एक इसका H और एक इसका Cl। अरे X HX बनने की नहीं, अरे ये दोनों निकाल दो तो बना का NH2 और R बन जाएगा RNH2 और प्लस HX। समझ में आ गया? ये है प्राइमरी अमीन। क्या है ये? प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन में अकेले नियम तो लिखा रहा था वही तो है। और सुनिए RX लेहन है आप और ये जैसे बने RNH2 बना ना, बना है। अभी H और X फिर HX से निकल जाए तो अब की का हुए तो फिर यही बात जुड़ जाए R N एक R और जुड़ जाए और ये रहबे करे और साथ में HX। दूसरी बात समझ में आई नहीं? हमने कुछ नहीं किया, एक हाइड्रोजन एक X फिर HX निकाल दिया। अब की ई R जो है I के ही N पे जोड़ दिया तो ई कौन अमीन होगा? सेकेंडरी अमीन हो गया। सेकेंडरी अमीन नहीं समझ में? अरे वही N पे देखो एक और लागत नहीं आ रहा। और सुनिए फिर अब वही आप वही एक सब डाल दे हो तो R N इधर H लाग है, इधर एक R और लाग रहा। अब की बार एक H एक X पे निकल जाए तो R N एक R और लग गवा, एक इधर लग जाए और H से निकल गवा और HX बनाए की। समझ में आ गया कि नहीं? इतना बना। अब वही आप वही डाले हो RX में है तो ये होगा R N एक R इधर है एक R इधर है। आप जो है भाई अब क्रिया बंद रोक नहीं रहे हो तो देखो अब की बार क्या होगा, ये दोनों जने बगल आके बैठ जाए तो ये बन जाएगा R4NX। अरे इसको आप जो है ऐसे लिख सकते हो, इसी को आप लिख सकते हो R3N लिख सकते हो और ऊपर वाला R2NH लिख सकते हो और ऊपर वाला RNH2 है। ये है, समझ में आया कि नहीं? तो ई आर प्राइमरी अमीन, ये है सेकेंडरी अमीन और ये है टार्सरी अमीन। और अब की बार R4NX सगल कब जोड़ दिया ना तो ई आर क्वार्टनरी अमीन। कौन आई? क्वार्टनरी अमीन है, क्वार्टनरी अमीन, चतुष्क अमीन, चतुष्क अमीन। समझ में आया कि नहीं? हमने कुछ नहीं किया, अमीन ले रहे हैं, हेलो एल्केन ले रहे हैं, अमोनिया है ना, अमोनिया ले रहे हैं, हेलो एल्केन ले रहे हैं और अल्कोहल में दोनों जने डाल दिया और जब डाल दिया दाब लगाए तो यही यहू बन गया, कुछ यहू बन गया, कुछ यहू बन गया, कुछ यहू बन गया।
सब बन गए भाई पहले। समझ में आ गया कि नहीं? अब एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लो। ये है टारसियरी अमीन, टारसियरी अमीन, और ये है क्वार्टनरी अमीन, क्वार्टनरी अमीन, जिसको हम चतुष्क अमीन कहते हैं, चतुष्क अमीन, अमीन। और ये है तृतीयक अमीन, तृतीयक अमीन, ठीक। ये है द्वितीयक अमीन, द्वितीयक अमीन। अभी तो हम एग्जाम्पल सिर्फ जनरल बताएं। ये है प्राइमरी अमीन, प्राथमिक अमीन, प्राथमिक अमीन, ठीक। इतना समझ में आ गया? इनका जन्म जाना जाता है, नहीं जानते हो? HX क्या है? हाइड्रोजन हाइलाइड, जनरल है ना। तो ये है हाइड्रोजन हाइलाइड, क्लियर। और इधर ये है अमोनिया, इसे बोलते हैं अमोनिया। और ये है, बाकी आप सब कुछ जानेंगे। ये है एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। एक नोट कर लो, तब हम इसका जनरल को ठीक से बताते हैं। इसका नाम जो है, हाँ, टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड। अरे टेट्रा माने 4 होएगा, एल्किल होएगा, R लिखा है, तो समझ जाओ। टेट्रा 4 के लिए टेट्रा प्रयोग करते हैं, एल्किल अमोनिया ये होएगा, एक्स हैलाइड। नहीं करना है, एक जनरल रिएक्शन हम आपको बता। देखो ये है CH3, ये है Cl की जगह Br ले लो, ठीक। और आप ले लीजिए NH3, और ये हो गया एल्कोहलीय, एल्कोहल, ठीक। देखिए ये बन जाएगा CH3, और क्या बनेगा NH2 और प्लस HBr, क्लियर। अब आप क्या करेंगे, ये CH3 Br तो आपका रहेगा ही रहेगा, और ये हो जाएगा CH3 NH2, उसी में फिर आ जाएगा, तो वही बन जाएगा CH3 का होल ट्वाइस NHBr, NH प्लस HBr निकलेगा ना। और अगला जो है, फिर वही ले लीजिए CH3 Br और प्लस, और ये हो जाएगा CH3 का होल ट्वाइस NH, और आपकी फिर HBr निकल जाएगा, तो CH3 का होल थ्राइस N और प्लस HBr। अब की बार फिर जो है CH3 Br ले लिए आप, CH3 Br और प्लस CH3 का होल थ्राइस N। अब की हमारा जुड़े के निकल एक चांस है ना, तो कहीं घबराना, फिर वही प्रॉब्लम जावे निकल भी है सही। तो CH3 का होल फायर N एक कहीं ना हो ना जावे, फिर सबका बटोर के बैठो। तो ये हो गया, इसका नाम है टेट्रा मेथिल। टेट्रा, टेट्रा माने 4 के लिए टेट्रा प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा। तो यहाँ पे हो जाएगा टेट्रा, एक कार्बन, एक कार्बन के मतलब मेथिल, ये हो जाएगा अमोनिया ब्रोमाइड या अमोनियम ब्रोमाइड, अमोनिया ना कहा जे, अमोनियम ब्रोमाइड, ठीक। और ये है, इसका नाम क्या होगा, ये सेकेंडरी टर्शियरी अमीन है ना, तो ट्राई मेथिल अमीन, ट्राई मेथिल अमीन, अमीन हो जाएगा। और ये है डाई मेथिल अमीन, ठीक। और ये है मेथिल, अरे डाई वाई तो लागे ना, मेथिल अमीन। समझ में आ गया नहीं? नाम सबके समझ में आएगा, आराम से नोट कर लो, हेडिंग डाल लो, पोटेशियम, पोटेशियम साइनाइड, साइनाइड काफी देर बाद से अभिक्रिया, पोटेशियम साइनाइड से अभिक्रिया, रिएक्शन विद
पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, रिएक्शन विद पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड से अपक्रिया, KCl से अपक्रिया, समझ लो। ये है आपका RX, ठीक, इसको हम दोनों एक साथ बताते हैं। RX पे जब हम KCl की क्रिया कराएंगे, पोटेशियम साइनाइड से कराना है ना, अब वो भी अल्कोहलीय होगा। कैसा होगा? अल्कोहलीय लेंगे, अल्कोहलीय लेंगे। आप जानते हो RX, RX जो है R पॉजिटिव और X नेगेटिव, और KCl का भी अच्छे से जानते हो, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक। तो इधर का पॉजिटिव, इधर का बचा का RCl बचा, ठीक। तो ये हो जाएगा R और Cl और प्लस KX, बन गया बड़ा आसानी से, समझ में आ गया कि नहीं? RX और प्लस KCl और गर्म कर दोगे, ये अल्कोहलीय होगा, अल्कोहलीय, अल्कोहल। तो ये आपका आ जाएगा RCl और प्लस KX। देखो ये R है, इसको आप लिख सकते हो C2H5 ले लो, और प्लस KCl है, ये आपका अल्कोहल हो जाएगा, अल्कोहल, और ये गर्म करोगे तो बन जाएगा C2H5 Cl और प्लस KBr, ठीक। तो इसका क्या नाम होगा? देखो इसका नाम दो तरीके से होता है, एक तो एथिल साइनाइड होगा, एक नाम हो जाएगा एथिल साइनाइड, और दूसरा जो नाम होगा IUPAC में तो 3 कार्बन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल, ये इसका नाम होगा नाइट्राइल, प्रोपेन। देखो कार्बन कार्बन ये सब में एक 3 कार्बन हो जाएगा, N रहेगा, प्रोपेन नाइट्राइल कहा जाता है। और इसका नाम जानते ही हो, ये पोटेशियम साइनाइड है, पोटेशियम साइनाइड, और ये है एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। इसके बाद सातवीं बार 8वीं हेडिंग डाल लीजिए, सिल्वर साइनाइड से अभिक्रिया, रिएक्शन विद सिल्वर साइनाइड, दोनों साथ में बताएंगे, समझ में ज्यादा आएगा। सिल्वर साइनाइड से क्रिया कराएंगे, देखिए यही अंतर है, ध्यान समझिए। ये RX है आपका, और सिल्वर साइनाइड जैसे पोटेशियम साइनाइड वैसे सिल्वर साइनाइड, यानी AgCl, लेकिन और ये अल्कोहलीय रहेगा, अल्कोहल, और गर्म करोगे। देखो समस्या क्या है, सेम प्रोडक्ट लेकिन नहीं बनेगा, तो यही बताना चाह रहे थे, सेम प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि AgX तो बनेगा 100%, लेकिन ये RCl की जगह RNC बन जाएगा। क्या बन जाएगा? RNC बनेगा, RNC और प्लस Ag कौन है? X है ना। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम है एल्किल, एल्किल आइसो साइनाइड, साइनाइड में आइसो लगा दो, क्यों? क्योंकि N पहले है। इसका नाम जानते ही हो, नाम है सिल्वर साइनाइड। चलो एक रिएक्शन ले लो, S5 Br प्लस AgCl, इसको आप जब गर्म करोगे तो C2H5 NC प्लस AgBr, इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल, एथिल आइसो साइनाइड, एथिल आइसो साइनाइड, और ये है सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, और इनको जानते ही हो सिल्वर साइनाइड, ये है एथिल ब्रोमाइड। समझ में आया कि नहीं? देखिए समझ लो, बाद में नोट कर लेना। देखो जब हम इसको बनाए, किसको? हम RCl जब बनाएंगे, एल्किल साइनाइड बनाएंगे, तो हमारा थोड़ा बहुत जो है एल्किल आइसोसाइनाइड भी बन जाता है।
लेकिन इसका रेशियो जो होगा इसमें 80% ये होगा तो 20% जो है वो फिजूल वाला जो दूसरा बनेगा। ठीक, और जब हम आइसोसाइनाइड यहाँ बना रहे हैं ना, सिल्वर साइनाइड से क्रिया कराओगे आइसो बनेगा। आइसो जब बनाओगे तो 80% ये रहेगा आइसोसाइनाइड वाला और 20% जो है साइनाइड वाला रहेगा। समझ में आएगा नहीं? ये थोड़ा जो है कहने की थोड़ा से खींच काट बन जाती है, तो ऐसे जब हम आइसोसाइनाइड बनाएंगे तो थोड़ा बहुत साइनाइड भी बन जाता है। और जब साइनाइड को बनाते हैं, साइनाइड कब बनेगा? जब एल्कोहलीय माध्यम में हम पोटेशियम साइनाइड की क्रिया एल्किल हैलाइड से कराएंगे तो एल्किल साइनाइड बनेगा। और जब हम से एल्कोहलीय माध्यम में सिल्वर साइनाइड के साथ एल्किल हैलाइड की क्रिया कराएंगे तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। समझ में आ गया ना? इसको आराम से जो है ऐसे कर लीजिए, समझ लीजिए। एक चीज और है, अभी यहाँ से देखो हमने एल्कोहलीय लिया, सब जगह एल्कोहलीय लेना है। अगर जलीय लेंगे तो प्रोडक्ट चेंज हो